नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां हरि पर्वत पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़। साथ ही बताएंगे कि कन्नौज में कैसे राम बारात में जमकर कटा बवाल। इसके अलावा बात करेंगे पुंछ की, जहां आपको दिखाएंगे कि चाय का लंगर किस प्रकार लगाया गया है, उसकी भी झलकियों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा में पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रतिंदर सिंह और डीसीपी सिटी सूरज राय के निर्देशन और एसपी मयंक तिवारी और इंस्पेक्टर अरविंद कुमार के नेतृत्व में हरि पर्वत पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। बदमाश को गोली लगी, इलाज के लिए एसएन में कराया भर्ती। बदमाश के कब्जे से एक पीली धातु की सिल्ली, एक मोबाइल, एक पर्स जिसमें 800 रुपए और एक मोटरसाइकिल सहित एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। टीम में एसआई मोहित सिंह, एसआई राजकुमार बलियान शामिल रहे। दिनांक 16/10/2023 को थाना हरि पर्वत अंतर्गत पालीवाल पार्क क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ हुई चेन स्नैचिंग की घटना में इन्वॉल्व मुख्य अभियुक्त हरभजन, उसको आज थाना हरि पर्वत ने नाका लगाकर पकड़ने की कोशिश की और उसने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया और आत्मरक्षा कार्रवाई में अभियुक्त घायल हुआ है। आवश्यक उपचार के लिए अभियुक्त को एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। अभियुक्त के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक चोरी का मोबाइल फ़ोन और एक पर्स और एक येलो मेटल और एक इल्लीगल वेपन बरामद हुआ है और आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना हरि पर्वत पर की जा रही है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। कन्नौज की राम बारात में देर रात दो युवकों के विवाद में जमकर मारपीट हो गई। बताते हैं कि आगे खड़े होने को लेकर दो युवकों में विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों से कई लोग जमा हो गए और जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान राम बारात में भगदड़ की स्थिति बन गई। पूरे मामले में पुलिस मौके पर ही नहीं पहुंची। कोतवाल एक कमरे में मोबाइल चलाते हुए अपनी ड्यूटी पूरी करते नजर आए। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कन्नौज के एसबीएएस कॉलेज के रामलीला पंडाल में देर रात बारात की झांकी निकली थी। पूरी इत्र नगरी में भ्रमण के बाद राम बारात वापस रामलीला पंडाल पहुंचकर समाप्त हुई थी। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। आज जहां एक ओर राजनीति हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा कर रही है, तो वहीं इससे अलग कौशाम्बी जिले के दारानगर में सदियों से रामलीला हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनी हुई है। यहां मुस्लिम समाज के लोग भगवान राम का स्वागत करते हैं और जलपान कराते हैं। इस दौरान भगवान की सवारी के साथ चल रहे पंडित रामायण की पंक्तियों को पढ़ते हैं, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग सुनते हैं। जानकर बताते हैं कि ये परंपरा पिछले 244 सालों से चली आ रही है। आपको बता दें कि आमतौर पर हर जगह रामलीला मंच पर होती है, लेकिन कौशाम्बी के दारानगर में होने वाली रामलीला बिल्कुल अलग है। यहाँ 12 दिन तक गांव में घूम घूम कर अलग स्थानों पर रामायण के मुख्य अंश का चित्रण करा जाता है। वहीं रामलीला के 8वें दिन सीता हरण का कार्यक्रम होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता और अनुज लक्ष्मण का स्वागत होता है। उनके साथ शामिल पंडितों की टोली जो रामायण की पंक्तियां गाते हैं, उनके लिए मुसलमान समाज के लोग फल और जलपान की व्यवस्था करते हैं। अंजुमन के युवाओं की तरफ से सबसे पहले भगवान को लौंग, इलायची, काजू बादाम देकर स्वागत सत्कार किया जाता है। यहाँ मोहल्ले में खड़े होकर रामायण की पंक्तियों को अंजुमन असदिया के लोग सुनते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो मुगल बादशाह द्वारा शिकोह यहाँ आए थे। उनके ही नाम से इस कस्बे को दारानगर का नाम मिला। यहाँ उसी समय से कई धरोहर आज भी मौजूद हैं। इनमें से दो मुख्य रूप से जानी जाती हैं, एक यहाँ का दशहरा पर्व और दूसरा मुहर्रम। बहुत दिन से चल रहा है कार्यक्रम और हमेशा इसी मुस्लिम दरबार से होकर निकलता है और बड़े अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार करते हैं लोग। सब लोग सम्मिलित रहते हैं और 244वां 44वां है वर्ष है ये, और बराबर आज भी चालू है उसी तरह से। नाम आपका क्या? जी, कामता प्रसाद त्रिवेदी। दारानगर की सजीव रामलीला जो पिछले कई सौ साल से होती चली आ रही, आज उसका 8वां दिन था। 8वें दिन आज हमारे मुस्लिम मोहल्ले से होके जो है भगवान का मंचन होता है। तो यहाँ पे आने वाले भगवान और उनके पुरोहित और उनकी सेना का जो है मुस्लिम नौजुवानों द्वारा सत्कार होता है, सम्मान होता है और उनके जलपान की व्यवस्था की जाती है। तो ये हमारा आदिकाल से हमारे पूर्वजों के द्वारा होता चला आ रहा है। इसकी परंपरा का निर्वहन आज हम नवयुवा पीढ़ी भी कर रही है। इससे एक भारत में और मतलब एक अपने आप में एक मिसाल है दारानगर की रामलीला, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को जो है बल मिलता है। नाम आपका? जी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट।
पब्लिक वेलफेयर फ्रंट के सदस्यों ने आज फ्रंट के चेयरमैन जोरावर सिंह शाहबाज की अध्यक्षता में राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में चाय का लंगर लगाया। इस अवसर पर फ्रंट के सदस्य बशीर अहमद जट, धीरज रैना, बर्फुद्दीन, मोहिंदर सिंह रिटायर्ड, हरविंदर सिंह और इम्तियाज अहमद मौजूद थे। इस अवसर पर फ्रंट के चेयरमैन जोरावर सिंह शाहबाज ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ मरीजों की सेवा करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, अभी तो हमने ये लंगर हर रविवार को लगाने का निर्णय लिया है और अगर ईश्वर ने चाहा तो हम ये लंगर हर दिन लगाकर यहाँ अस्पताल में मरीजों की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा, हम यहाँ मरीजों की सेवा करके अपने धर्म, कर्तव्य और फ्रंट के उद्देश्यों को निभाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना ही हमारे जीवन का मकसद है। उन्होंने कहा, हमारा हर अस्पताल में चाय का लंगर लगाने का विचार है और हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। को हासिल किया है। हमारा ये निर्णय है कि हम हर रविवार को यहाँ चाय का लंगर बड़ी शान व शौकत के साथ लगाएंगे, लेकिन सदस्यों ने यह भी निर्णय लिया है कि हम ये लंगर जो है जिसका हमने हर रविवार को लगाने का निर्णय लिया है, इसको हम हर रोज़ लगाने का जो है अपनी तरफ से पूरा यत्न करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद अपना धर्म, अपना कर्तव्य और फ्रंट का जो उद्देश्य है उस पर चलने का है। हम गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करके अपने जीवन को उस सांचे में डालना चाहते हैं जिसका तस्वर हम सब ने मिलकर किया हुआ है। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की खिदमत करना ही खुदा की खिदमत करने के बराबर है। तो आज हमारा ये लंगर यहाँ पर रहा, आज भी इसको बरताते रहेंगे। इसके बाद मैं यहाँ के सुप्रीडेंट जो हैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ पर मरीजों की खिदमत करने का मौका दिया और यहाँ पर आए पब्लिक वेलफेयर फ्रंट के जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने इस चाय के लंगर में अपना पूरा योगदान दिया और आखिर तक इसको निभाने का संकल्प लिया है, उन सब का भी शुक्रगुजार हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी नेक कमाई में हद से ज़्यादा बरकत दे, ताकि वो इसी तरीके से यहाँ गरीब, ज़रूरतमंद और यहाँ के मरीजों की खिदमत करते रहें, उनकी सेवा करते रहें। जय हिंद। पूंछ से सी न्यूज़ संवाददाता तजिंदर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।